ये होती है स्टडी आपकी पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक, फिर जैसे ही आप थोड़ी अगली बड़ी क्लासेस में जाते हैं, 7th 8th में एंटर करते हैं, तो उसी का एडवांस रूप आ जाता है आपका साइंस। अब साइंस में क्या करते हैं कि जो हमने पर्यावरण में आसपास की छोटी छोटी चीज़ें हमने रीड किया था, अब उसे क्या करते हैं कि उन्हें पर्टिकुलर वे में एक स्पेसिफिक तरीके से, मतलब कि जैसे हमने पर्यावरण में देखा कि पर्वत क्या होते हैं, नदियाँ क्या होती है, आकाश क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले पढ़ा था। अब इनके सिंगल वे में हम जो होता है साइंस में पढ़ते हैं कि भैया हाँ साइंस है। अब साइंस के अंतर्गत मान लीजिए अब उसको 3 कैटेगरी में हम यूजुअली डिवाइड करते हैं। जैसे हमने देखा कि एक होता है आपका क्या अप्लाइड साइंस नहीं, एक फिजिक्स होता है, एक बायोलॉजी होता है, एक होता है केमिस्ट्री होता है, तो अलग अलग ऐसे उसकी शाखाओं में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे चल के इनसे देखते हैं कि साइंस में हम पढ़ते हैं तो कुछ कुछ सिद्धांत निकल कर आते हैं। अब जब इन सिद्धांतों का जो अनुप्रयोग होता है, अनुप्रयोग मतलब उन सिद्धांतों को पढ़ाया और उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उपयोग में लाने की कोशिश किया, और उसके आधार पे हमने कुछ डिवाइसेस बना दी, मशीन्स बना दी, तो वो आ जाता है किसके अंतर्गत, आपकी साइंस के अंतर्गत, जिसे कि हम कहते हैं इंजीनियरिंग के अंतर्गत। और वही आपकी इंजीनियरिंग, असली इंजीनियरिंग हम बात करते हैं कि साइंस के थ्रू हमने कुछ चीज़ों को पढ़ा, समझा और उससे कुछ कंक्लूजन आपके निकल कर आए, तो वो हमने पढ़ा किसके अंतर्गत, इंजीनियरिंग के अंतर्गत। मतलब कि विज्ञान के अंतर्गत जो सिद्धांत आए, निकल कर आए, उनका हमने व्यवहारिक तौर पर जो अनुप्रयोग किया वो होता है आपका इंजीनियरिंग में। तो उसी का एक पार्ट है आपका बेसिक इंजीनियरिंग, इसमें दी रहती है, जो कि है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स मतलब कोई यंत्रावली है ना। और अगर हम बात करते हैं अप्लाइड मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे बोलते हैं कि आप लोग ये चीज़ें अप्लाई नहीं करते, अप्लाई करना मतलब उसका अनुसरण करना, कि भाई हम डेली यूजेज में कौन कौन सी चीज़ों को अपने उपयोग में ला रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपका अप्लाइड साइंस में। तो इन अप्लाइड साइंस आपका सब्जेक्ट है, इसमें बेसिक हम देखेंगे कि बेसिक हमारे दैनिक दिनचर्या में कौन कौन से मैकेनिज्म यूज होती है। जैसे मान लीजिए आप घर में क्या करते, हैंडपंप चलाते हैं, तो हैंडपंप जो बना है वो किसी न किसी मैकेनिज्म के ऊपर बना है। तो ऐसे तो हम देखते हैं कि जाते हैं हैंडपंप में पानी निकाल कर आ जाते हैं, पानी यूज़ कर लेते हैं, बस इतना तक सीमित रहते हैं। लेकिन क्या अभी हमने सोचा है कि क्या ये किस टेक्नोलॉजी के ऊपर हैंडपंप बना है कि इतने अंदर में जाकर के पूरा हमें साफ वाटर देता है, स्वच्छ जल देता है। नहीं तो उसके पहले अगर हम देखें बहुत पुराने समय में कि हम लोग होता था कि नदियों पर जाते थे, तालाब पर जाते थे और वहाँ से हम पानी लेकर के आते थे, जो कि काफ़ी दूर होते थे। ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट किया हमने और इसके आधार पर क्या किया कि हमने अपनी जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट थी उसे फुलफिल किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत। ऐसे ही आप देखिएगा कि जैसे आपकी गाड़ी चलती है, मोटर्स चलती है, ये किस बेसिस पे चलती है, तो ये छोटी छोटी इंजीनियरिंग के कुछ टर्म्स हैं आपके। ठीक है, बाद में बात करते हैं, थोड़ा क्लास लगे है ना, तो आधा घंटा लगेगा है ना। चलिए, तो देखिए इंजीनियरिंग की बात करते हैं। द प्रोफेशन इन विच नॉलेज ऑफ द मैथमेटिकल एंड नेचुरल साइंस गेन बाय द स्टडी, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस इज अप्लाइड विद जजमेंट टू डेवलप वाइड way to use economically material and forces of nature for the benefit of mankind। आप ये मत सोचिएगा कि सर पूरा कंटेंट तो इंग्लिश में ही बता रहे हैं, हम सारी चीज़ें आपको हिंदी में समझाएंगे, है ना। दूसरी एक और चीज़ कि साथ में इसके साथ अगले जो आपकी रहेगी क्लास, उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके पास में जो कंटेंट आ रहे हैं वो आपके हिंदी में भी अवेलेबल रहे। ठीक है, तो हमने देखा कि इंजीनियरिंग में हमने देखा कि एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें कि हमारे पास में जो अवेलेबल जो नॉलेज है, जैसे मैथमेटिकली जो नॉलेज हमारे पास में है, अगर हमने नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ा, विज्ञान के बारे में जो स्टडी किया, उससे रिलेटेड हमारे पास में जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसको हमने क्या किया कि उनका सारे नॉलेज का एक हमने इकट्ठा किया और उसके आधार पे क्या किया कि कुछ ऐसे डिवाइसेस, कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप की जो सभी के लिए अच्छी, आरामदायक हो, मतलब जो सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो, जिसको कि पहले काफ़ी लोग परेशानी से होते हुए उसे कंप्लीट करते थे। जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जब हमें पानी की ज़रूरत होती थी तो हम कितने दूर दूर तक पानी लाने के लिए जाते थे, लेकिन आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे आप ले लीजिए हैंडपंप या बोरवेल, या आप ले लीजिए जो आपका नगर पालिका का जो वाटर सप्लाई सिस्टम होता है, तो इन्हें भी ले लीजिए। तो होता क्या इनमें कि आप तुरंत ही इसे क्या कर सकते हैं, घर में बस बटन ऑन करा और आपके घर में पानी अवेलेबल होता है। ठीक है, आ गया।
ठीक। तो हमने देखा कि इस तरह से आपकी जो इंजीनियरिंग है इसने आज जा करके बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं। ठीक है। और माइक थोड़े से ऑफ कर लीजिए आप लोग, माइक और प्लस वीडियो। और सोए सोए नहीं देखना है भी, या तो सो जाइए या तो फिर वीडियो क्लासेस अटेंड कर लीजिए। ठीक है। अगर पढ़ाई को इज्जत देंगे तो आगे चल के पढ़ाई भी आपको एक इज्जतदारी की नौकरी और इज्जतदारी का नॉलेज देगी। ठीक है। अगर आपने इसका रिस्पेक्ट नहीं किया तो ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाली है ना। जैसे फिर आप घूमते रहते वैसे ही घूमते रहेंगे कि पढ़ तो लिए, डिग्री तो मिल गई है। तो पढ़ाई को पढ़ाई की तरफ से, चाहे जिंदगी में कोई भी काम हो, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, काम हो कोई पर्सन हो, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो बदले में आपको रिस्पेक्ट ही मिलती है। अगर आपने उसके साथ मिसबिहेवियर किया तो होगा आपके साथ में कि आपको भी रिप्लाई में वैसा ही मिलेगा। इसी के साथ मुझे ये बताते हुए एक नियम याद आया, न्यूटन का तीसरा नियम है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक आपने सुना होगा ना कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। अगर हमने दीवार पे हाथ ऐसा लगाया या एक हाथ से दूसरे हाथ को हमने जोर से ठोका तो इस हाथ में भी लगेगा उतने ही जोर से हमें। ठीक है। या आपने पढ़ा होगा कि जो क्रिकेट में होता है, जो बॉलर होता है, कैच लेता है जो, तो अपने हाथों को कैच लेने से पहले थोड़ा सा पीछे मूव करता है। उसका कारण भी आपने पढ़ा होगा कि भाई जैसे बॉल आती है, अगर आप उसको थोड़ा पीछे करते हैं तो आप अगर ऐसे रिजिट लगे अपने हाथ को तो होगा कि एकदम जो आपका हाथ स्थिर अवस्था में और तो एकदम गति अवस्था में आ रही, तो आपके हाथ को इंजर्ड कर देगी, जोखिम कर देगी। लेकिन आप जैसे अगर उसको थोड़ा पीछे करते हैं, इट मीन्स कि आपने क्या किया कि अपने हाथों को भी गति में लाया। तो अब गतिशील दोनों वस्तु संपर्क में होगी तो उतनी ज़्यादा आपको परेशानी या चोट नहीं आएगी। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ा आप लोगों का सीमित बचा हुआ है, 10 मिनट का लगभग और समय बचा हुआ है। कल से आप लोग सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि जो आपको टाइमिंग दिया जाता है उस टाइमिंग पे सभी लोग एक बार में ज्वाइन हो जाए, कि आज आधे से ज़्यादा टाइम तो आपको ज्वाइन करवाने में ही लग गया। दूसरी चीज़ कि फिर बताने लग गया कि माइक म्यूट करो तो कोई वीडियो ही ऑन करते जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। तब हमारी क्लासेस हमें थोड़ी सी बेनिफिशियल होगी, हमें उपयोगी मिलेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक। चलिए आगे कहा है, डिसिप्लिन डीलिंग विद द आर्ट और साइंस ऑफ अप्लाइंग साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मतलब कि हमारी जो डे बाय डे में दैनिक दिनचर्या में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब उन प्रॉब्लम्स को जो हमने साइंस पढ़ा, जो मैथमेटिक्स पढ़ा, उनके बेसिस पे सॉल्व किया और कुछ अच्छी चीज़ें बनाई। तो उससे क्या हुआ कि जिससे कि सभी की मतलब इकोनॉमिकली वो सबके लिए सस्ती हुई, दूसरी चीज़ वो सभी के लिए उपयोगी हुई। तो इस तरह से आपने देखा कि आप साइंस को पढ़ करके अपने नॉलेज को एप्लीकेशन के बेसिस पे जब उतारते हैं तो वो आ जाता है कि आपने एक इंजीनियरिंग के थ्रू वो वर्क किया। ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे आप अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, छोटे छोटे मैथमेटिकल प्रॉब्लम देखेंगे, कुछ आपके थ्योरम्स लिखी हुई होगी, उनके बेसिस पे आपको फिर अपना विवेक लगाना है और फिर कुछ नई चीज़ें आपको निकाल कर ले आनी है। ठीक। अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म क्या होती है भाई सबसे, है ना। मैकेनिज्म आपने शायद कभी नाम सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा कि मैकेनिक्स होता है जो कि गाड़ी मोटर सुधारने का काम करता है। ठीक है। तो वही उसी से रिलेटेड अगर हम देखें, इसका वो ब्रॉड रूप है अगर देखें तो देखिए मैकेनिक्स क्या होता है। तो देखिए मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिकल साइंस दैट कंसर्न्ड with the state of rest or motion of bodies that are subjected to the acting of forces। मतलब मैकेनिक्स जो है वो आपकी एक तरह की फिजिकल साइंस है, मतलब भौतिक विज्ञान है। विज्ञान में भी आपने अलग अलग विज्ञान पढ़ा है, रसायन विज्ञान पढ़ा है, आपके जीव विज्ञान पढ़ा है, फिर आप देखिए कि भौतिक विज्ञान पढ़ा है। तो ये वही आपका भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान का ही आगे विस्तृत रूप है जो कि आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स, जो अप्लाइड इंजीनियरिंग होती है आपकी, उसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। और साइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंस में कभी भी याद रखिएगा कि इसमें आपकी सारी चीज़ें जो होती है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि नहीं यार वो तो होता है, मतलब होता है। होने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करना होता है कि भाई ये होता है तो किस कारण से होता है। अगर आपने किसी चीज़ को विद प्रूफ के साथ में बता दिया कि ये इस कारण से होता है तो वो चीज़ें आपकी साइंस के अंतर्गत आती है। ये मिथ्याओं पर नहीं चलता, कल्पनाओं पे नहीं चलता कि हमने बता दिया कि भैया इमली के पेड़ के नीचे भूतनी निकलती है। अब देखा है किसी ने भूतनी को, है ना, या मिला कोई देखा, उसने उसी की आवाज़ सुनी? नहीं, बिल्कुल नहीं।
बोला किसी ने तो बस हमने मान लिया, तो उस तरीके से नहीं चलता। हमने बोला कि भाई ये मैकेनिक्स है, ये ऐसी काम करेगी, तो आपको फिजिकली दिखना चाहिए, आप उसको पकड़ सकते हैं, उसका वर्क देख सकते हैं, तो वो एक साइंस के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें बताया कि अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या होता है कि आपकी फिजिकल साइंस की स्टडी की जाती है, मतलब जितनी भी आपकी फिजिकल बॉडीज़ है, आपको जो डेली वर्क करते हुए दिख रही है, तो उनकी स्टडी की जाती है कि भाई किस बॉडी में कितना फोर्सेस लग रहा है, उसमें इससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करे तो क्या होगा, कम करे तो क्या होगा, ये बॉडी इतनी मोशन में चल रही है, मान लीजिए गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है, अगर हमें रोकना होगा तो कितना फोर्स लगाना होगा, या हमें आधी रोकना हो तो कितना फोर्स लगाना होगा। तो ऐसे आपके फोर्स हो रहे हैं, मोशन हो रही है, अलग अलग बॉडी जो है आपकी, इन सभी के बारे में हम अप्लाइड मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज वेरी इसेंशियल फॉर एन इंजीनियर प्लानिंग। मतलब इसमें कहा है कि भाई एक इंजीनियर, क्योंकि कल को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप भी एक अच्छे इंजीनियर बनते हैं, तो एक इंजीनियर को बेसिक अप्लाइड मैकेनिक्स का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। ये कहा गया है किस लिए, कि डिज़ाइन करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, अलग अलग टाइप के आप स्ट्रक्चरल बनाएंगे, मैकेनिकल वाले होंगे कि अलग अलग मशीनों की डिज़ाइनिंग करेंगे, सिविल वाले होंगे कि डैम बनाने का डिज़ाइनिंग करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का करेंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो आपकी आ रही है उन सबको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास में एक अच्छी प्लानिंग होना चाहिए, प्लानिंग के साथ साथ एक प्रॉपर बेस्ट डिज़ाइनिंग होना चाहिए, जिसको कि हम जिसके बेसिस पे आगे का हम अपना वर्क परफॉर्म कर सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको इस बेसिक अप्लाइड मैकेनिक्स का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपको सब आ गया और ये नहीं आया तो भी आपकी कौन सी मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आप क्लासेस को अटेंड कीजिए कि किस तरह से हम ये मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद आप लोगों के बात में मन में थोड़ी चीज़ें कुछ ना कुछ आपको समझ आई होगी। ठीक है, एक मिनट।